आएंगे तो कल कर लेंगे। आप चालू करिएगा, कोई बात नहीं। नमस्कार। अब कुछ लोग मेरे मित्र हंसेंगे, आज मैं मांगता ही नहीं माफ़ी आपसे। चलिए, है वैसे दुखद बात कि हम आजकल अक्सर विलंब करते हैं प्रेस वार्ता शुरू करने में, ये ठीक नहीं है। मगर आप भी समझते हैं चुनाव का समय है, ये लोग बहुत मेहनत से इधर उधर प्रचार में लगे रहते हैं और समय पे एक साथ 14 लोगों को इकट्ठा करना चुनाव के समय सच में बहुत कठिन हो जाता है। ये प्रेस वार्ता एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे है। जैसा हमने आपको सूचना दी थी कि हमारे 14 ऐसे प्रत्याशी जो अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, वह आप सबको संबोधित करेंगे। मगर चुनाव की व्यस्तता के चलते आज हमारे साथ इस वक्त 7 लोग हैं, 8वें आने वाले हैं। 4 साथी हमारे प्रधानमंत्री जी की जो आज द्वारका में रैली है उसकी व्यवस्था में लगे होने के कारण नहीं आ पाए हैं। एक हमारे त्रिलोकपुरी के साथी, उनकी बहुत आवश्यक एक जनसभा सुबह की ही निश्चित थी तो वो भी नहीं आ पाए। इस तरह हमारे कुछ साथी आज नहीं आ पाए हैं। मगर सबकी मिली जुली भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, हम सबके प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने कभी अपने आप को किसी समाज के दायरे से नहीं बांधा, ऐसे दुष्यंत गौतम जी संबोधित करेंगे। आप सबको जानकारी है वो करौल बाग आरक्षित क्षेत्र से चुनाव भी लड़ रहे हैं। मैं उनसे इससे पहले कि उनसे अनुरोध करूं कि वह इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें, मैं आपको प्रेस वार्ता में उपस्थित दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में पटेल नगर से प्रत्याशी श्री राजकुमार आनंद जी हमारे मध्य हैं। हमारी बहन प्रियंका गौतम जी जो निगम पार्षद हैं वर्तमान में और इस वक्त चुनाव लड़ रही हैं, और एक ऐसे व्यक्ति से चुनाव लड़ रही हैं जो जबान का बहुत बदतमीज है। हमारी खुशीराम चुनार जी, जिनको मैं हमेशा, मेरा उनसे संपर्क बहुत कम हो पाता है, मगर हमेशा दिल्ली के सबसे ईमानदार, आप में से कुछ लोग जो बहुत पहले नगर निगम कवर कर चुके हैं उनको याद होगा, दिल्ली में अपने आप में एक मिसाल थे खुशीराम चुनार जी जब ये महापौर रहे, और ईमानदारी का एक बहुत अच्छा जीता जागता प्रतीक हैं कि एक महापौर पद पे पहुंचने के बाद भी इन्होंने कभी सादगी को अपनी जीवन से नहीं हटने दिया। बहन रिंकू कुमारी जी हमारे मध्य हैं और उनका शेष परिचय बाद में दुष्यंत गौतम जी देंगे। उनकी विशेषता क्या है, उनके क्षेत्र की विशेषता क्या है, वो दुष्यंत गौतम जी बताएंगे। हमारी बहन दीप्ति इंदौरा जी और हमारे युवा साथी कमल बागड़ी जी हमारे बीच हैं। मैं माननीय दुष्यंत गौतम जी से अनुरोध करूंगा कि वे प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें। आदरणीय पत्रकार बंधु, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय प्रवीण कपूर जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हमारे वरिष्ठ उम्मीदवारगण, आज हमें 5 दिन बाद पुनः वो विषय को लेकर आपके मध्य में बैठना पड़ रहा है जो 26 जनवरी को जब देश गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ बना रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया था 75 वर्ष पहले। लेकिन इस आम आदमी पार्टी ने जो लगातार 12 साल तक दलितों का शोषण करती रही, झाड़ू दिखाकर दलितों की हितैषी बनने का नाटक करती रही, उसका असली चेहरा इस चुनाव अभियान में दिखाई दिया जब दलितों ने मन बना लिया है कि हम आम आदमी पार्टी का बहिष्कार करेंगे, जिस पार्टी ने हमारे हक और हकूक़ को छीनने का काम किया है।
अपमान करने का काम किया है। 3 मंत्री दलितों के बनाए गए, जिसमें अब आपके साथ में बैठे हुए हमारे पूर्व के मंत्री और ऐसे 2 और मंत्रियों का अपमान, दलितों के मंत्रियों का अपमान किया गया। आज इस हताशा के अंदर, पंजाब के अंदर सरकार के संरक्षण के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आदमकद मूर्ति को सरेआम बड़े चौक पर तोड़ने का जो पाप किया गया है, ये समाज, ये देश और देश के गणतंत्र को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग आज उसकी बहुत भर्त्सना करते हैं कि आज 5 दिन के अंदर केजरीवाल और उसके पंजाब के मुख्यमंत्री, दोनों के मुखियाओं का एक भी शब्द इसके विषय पे नहीं निकला है। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये दलित समाज जिस प्रकार से आप उसका लगातार अपमान कर रहे हैं, सहन शक्ति से बाहर है। हम ये भी कहेंगे कि उनको कोई ना कोई वक्तव्य जरूर आना चाहिए। एक तरफ अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं। और यही नहीं, वो आरक्षण की परिधि से बाहर निकल के भी आज 12 सीटों पर जो आरक्षित हैं, उसके अलावा भी 2 सीटों पे हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के बहन और भाई लड़ रहे हैं। ये उनका स्नेह और प्यार है उसके प्रति। मैं यहाँ से आज आह्वान भी करता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ, मैं जो 12 आरक्षित सीटों पे दलित लड़ रहे हैं, उनके क्या उनको अंबेडकर जी का अपमान सहन करने की शक्ति है? क्या आगे उनका अपमान नहीं होगा? उनके समस्त कार्यकाल में देखेगा आपने, समस्त कार्यकाल में उन्होंने हमेशा दलितों का अपमान किया है, अंबेडकर जी का अपमान किया है और खासकर गरीबों का अपमान किया है। तो हम यहाँ से आह्वान करते हैं कि वह क्लियर करें इस बात को कि किस प्रकार से वो दलितों के साथ में जो अपमान किया उसके लिए माफ़ी मांगी है। लेकिन दलितों ने मन बना लिया है, आज दलित उनकी साथ में नहीं है और ना ही उनको वोट देने वाला है। ये हताशा जो लगातार उनके दिखाई दे रही है, और उन्होंने अनेक पाप और भी किए, जो वादे हमें किए गए, मैनुअल स्कैनर को हम ख़त्म करेंगे, आज देखिएगा क्या हालत हो रही है। हमारे वाल्मीकि समाज के लोग शिविर में जाते हैं, हत्या की हो जाती है और उनके बारे में कोई चिंतन नहीं है, जो नॉर्म्स बने हैं उसको लागू नहीं करते हैं। तो मैं आह्वान करूंगा पूरे दिल्ली के दलितों से, पिछड़ों से, गरीबों से कि वह निर्णय जो आपने लिया है कि आज केजरीवाल सरकार को बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे और इस जो अपमान किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, उसके बारे में हम उसका जवाब आने वाले समय के अंदर 5 तारीख को कमल का बटन दबाकर उसका जवाब पूरा समस्त दलित समाज देगा। यही मुझे अपने विषय रखने थे। अब हमारे आनंद जी, राजकुमार आनंद जी। हमारे प्रवीण शंकर जी जो मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे बड़े भाई दुष्यंत गौतम जी, और सभी मेरे साथी और पत्रकार बंधुओं को मेरा जय भीम, नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, जो 26 जनवरी को इन्होंने मूर्ति तोड़ी है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी के पास दिल्ली में ये बहाना होता है कि मेरे पास पुलिस नहीं है, मेरे पास, पंजाब में तो इनके पास सब कुछ है, पुलिस भी इनकी, पूर्ण राज्य है। वहाँ पर अगर ये संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर मूर्ति की रक्षा नहीं कर पाते, जिन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रानी के पेट का ऑपरेशन किया था कि आज के बाद रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लोगों के वोट से पैदा होगा और सबके वोट की कीमत एक होगी, उनका अपमान ये दलित समाज अब नहीं सहेगा। 26 तारीख के बाद एक अजीब सी नफरत
मैंने देखी है, मैं जगह जगह चुनाव प्रचार में जाता हूँ, अजीब सी नफरत देखी है दलितों के मन में कि अब बहुत हो गया, बहाने नहीं थे वहाँ पर, और घोर निंदा करते हैं हम लोग इसकी। और इस अपमान का बदला दलित समाज दिल्ली के चुनाव में 5 तारीख को देगा। दूसरी बात, जब मैं मंत्री था दिल्ली सरकार में, तब भी मैंने इसीलिए इस्तीफ़ा दिया था, मैंने पहले सभी पत्रकार बंधुओं के सामने भी बताया था कि दिल्ली में 9 साल से जो SC SP कंपोनेंट फंड होता है, हजारों करोड़ रुपए का फंड डाइवर्ट कर दिया गया। डाइवर्जन भी अपने आप में एक घोटाला होता है। हजारों करोड़ रुपए ऐसा था जो हम झुग्गियों में, बस्तियों में, जे क्लस्टर में लगा सकते थे। वो दलित कल्याण निधि का पैसा वहाँ लग सकता है जहाँ 30% से ज़्यादा दलित रहते हैं, या कम से कम 30% रहते हैं। उनकी तमाम समस्याएं, आज दिल्ली की ज़्यादा समस्याएं दलितों की बस्तियों में ही हैं, मज़दूरों की बस्तियों में ही हैं। तो उनके लिए वो पैसा जो एलोकेटेड फंड होता है, उसको आप डाइवर्ट कर ही नहीं सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है इस पर, हर साल जवाब देना पड़ता है, और हर साल हम 9 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका जवाब नहीं दे रहे, ये आम आदमी पार्टी वाले। क्योंकि जवाब का मतलब तो स्टेटमेंट है कि आपको जो पैसा एलोकेट हुआ उसको आपने कहाँ कहाँ खर्च किया। दलितों की हर तरह से ये जय भीम का नारा, बाबा साहेब की फ़ोटो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके साथी, जब जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तब तब के कन्नी काटते हैं। 10 राज्यसभा सांसद जब भेजने थे, इनको क्या लगता है सबसे बड़े मनुवादी कोई पार्टी है आज, तो वो आम आदमी पार्टी है। 10 में से 1 दलित तो भेजा जा सकता था, लेकिन क्या हमारे ऐसा मानते हैं ये लोग कि हमारे दलितों में कोई ऐसा आदमी नहीं जो राज्यसभा भेजा जा सके? ये जो नीतियां हैं इनकी, ये अब एक्सपोज हो चुकी हैं आने वाले समय में, और 5 तारीख को जनता इसका जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट प्रियंका गौतम जी। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। बड़ी निंदनीय घटना घटी 26 जनवरी को। पंजाब सरकार के सामने एक व्यक्ति ने हमारे मसीहा बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का काम किया, और अरविंद केजरीवाल जी द्वारा उस पर एक टिप्पणी तक ना करना, ये हमारे बाबा साहब के अपमान में एक बहुत ही बड़ा निंदनीय कार्य हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी जहाँ पर एक तरफ दलितों के लिए ये शब्द बोलते हैं कि मैं दलित समाज की बहन बेटियों का, दलित समाज के भाइयों का मैं काम करता हूँ या उनको सम्मान देकर चलता हूँ, तो आपकी सरकार में बाबा साहब की मूर्ति कैसे खंडित हो गई? आपको तो इज्जत देनी चाहिए थी ना। और उसके बाद भी आपके द्वारा कोई एक्शन ना लिया जाना, कोई टिप्पणी ना लिया जाना। कभी भी कुछ भी चीज़ें होती हैं तो आप फटाफट से बाबा साहब का चित्र यूं हाथों में लेकर जय भीम करते हुए ड्रामा करने का काम करते हैं मीडिया के सामने। लेकिन आपकी हकीकत ये है कि जो चीज़ आपने बोली थी दलित समाज को मजबूत करने के लिए कि मैं प्रत्येक वर्ष 100 दलित छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि 2024 तक मात्र 5 छात्र ही विदेश में आपने भेजे हैं। आप नहीं चाहते कि दलित समाज के बच्चे शिक्षित हों, आपके बराबर बैठें, आपसे आगे निकलें। यही नहीं, बस मार्शल जिनको आज कई महीनों से सैलरी तक नहीं मिली, वहाँ पर भी ज़्यादातर SC ST के भाई हमारे लगे हुए हैं, वहाँ पर भी आपने उनके रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था नहीं की। रिजर्वेशन की व्यवस्था करना तो दूर, आप ये कहते हैं कि अगर एक बार किसी दलित परिवार के व्यक्ति को रिजर्वेशन का लाभ मिलता है तो फिर उस परिवार को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये आपका हकीकत का चेहरा है, दलित विरोधी। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल जी, पूरे देश में आज दलित समाज के लिए आप बहुत कुछ बोलते हैं,
करते कुछ नहीं है, क्योंकि ना आपने दिल्ली में बाबा साहब के लिए कुछ करा उनके सम्मान में, ना दलित समाज के सम्मान में कुछ किया, ना पंजाब में किया, बल्कि पंजाब में तो आपने हमारे मसीहा, हमारे भगवान की मूर्ति तक खंडित करने वालों को अपराध जो उन्होंने किया उनके बारे में आपके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। आपको पूरे देश में, आपकी पार्टी में जितने राज्यसभा सांसद हैं, क्या एक दलित आपको काबिल नहीं दिखा पूरे देश में? आपकी पूरी पार्टी में एक दलित समाज का व्यक्ति इस काबिल आपको नहीं दिखा कि आप उसको राज्यसभा भेजें, जबकि पंजाब में, दिल्ली में हमारे दलित समाज के लोग, चाहे वो महिलाएं हों, भाई हों, बुजुर्ग हों, वो आपको भर भर के वोट देते हैं। लेकिन आप उनके वोट के बदले में क्या करते हैं? उनको ना राजनीतिक प्रतिनिधित्व देते हैं, ना नौकरियों में उनको आरक्षण देते हैं, और ना ही विदेश पढ़ने के लिए उनको भेजते हैं। मात्र 5 लोग आपने भेजे हैं। एक चुनौती देना चाहूँगी, खबरदार जो बाबा साहब की मूर्ति से या उनकी विचारधारा से खिलवाड़ करने की कोशिश की। बाबा साहब के खून, बाबा साहब के बच्चे इस देश में जिंदा हैं। आप फ्री की स्कीमें चलाकर दिल्ली की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, और उनमें से भी कौन होते हैं वो फ्री की स्कीम से उम्मीद लगाने वाले लोग? वो हमारी समाज की गरीब झुग्गी बस्तियों में रहने वाले दलित समाज की महिलाएं होती हैं, जिनका सम्मान आप कभी 1000 रुपये में खरीदने की कोशिश करते हैं, कभी 2100 रुपये की झूठी स्कीम देकर खरीदने की कोशिश करते हैं। पंजाब में भी आपने हमारी समाज की भोली वाली महिलाओं को 1000 रुपये की स्कीम का झांसा दिया, 3 साल हो गए, नहीं दिया आपने एक भी रुपये। दिल्ली में, क्योंकि आपको पता है दलित समाज की महिलाएं गरीब हैं, ज़्यादातर अशिक्षित हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हैं, तो ये स्कीम के बहाने आपके फॉर्म भरेंगे, आपको वोट देंगे। और आपको ये पता है कि इन बस्तियों में ज़्यादातर दलित समाज के लोग रहते हैं। आप उनकी भावनाओं से खेलने का काम करते हैं, आप उनको पैसे का लालच देकर उनका वोट लेने का काम करते हैं, और जब आपकी सरकार बन जाती है तो ना तो आप उनको वो पैसे देते हैं, ना आप उनको राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व देते हैं, बल्कि हमारे मसीहा बाबा साहब का जगह जगह अपमान करते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगी, दिल्ली में 11 साल हो गए आपकी सरकार को बने हुए, पंजाब में फुल मेजोरिटी की आपकी सरकार चल रही है। एक काम बताइए जो आपने बाबा साहब के सम्मान में किया हो, एक मूर्ति बताइए जो आपने बाबा साहब की लगाई हो, बल्कि हमारी एक मूर्ति खंडित और करवा दी आपने 26 जनवरी के दिन। एक काम बताइए बाबा साहब के सम्मान में आपने किया हो। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करते हैं, 2 विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं हमारे, 12 रिजर्व सीटें हैं बल्ली मारान से और मटिया महल से। 14 सीटों पर रिजर्वेशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 12 सीटों पर रिजर्वेशन है, लेकिन 14 दलित समाज के बहन भाई पूरी दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा। ये असली प्रतिनिधित्व, ये असली सम्मान भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के लोगों को देने का काम कर रही है। आपने दिल्ली में सिर्फ दलित समाज के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, एक भी काम बाबा साहब के सम्मान में नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बाबा साहब का 26 अलीपुर रोड पे शानदार म्यूजियम अगर किसी ने बनाने का काम किया है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप तो हमारे किसी व्यक्ति को राज्यसभा में तक नहीं पहुंचाते। अरे हमारे व्यक्ति जब रिजर्वेशन के तहत समाज कल्याण मंत्री बन जाते हैं, उन पे झूठे मूठे इल्जाम लगाकर उनकी पावर कम करने का काम करते हैं। चाहे वो पूर्व में राजेंद्र पाल गौतम जी रहे हों, हमारे आदरणीय राजकुमार आनंद जी रहे हों, इन्होंने कई योजनाएं चलाई दलित समाज के लोगों के उत्थान के लिए, दलित बच्चों के लोगों के उत्थान के लिए। जय भीम मुख्यमंत्री योजना भी चलाई थी, कोई लाभ, सिर्फ कागजों में योजना रहती है, जमीन तक उनको नहीं मिलती। आप हमारे समाज के मंत्रियों को सिर्फ एक पोस्टर में दिखाने के लिए मंत्री तो बना देते हैं, लेकिन जब वो अपने समाज के लोगों के लिए स्कीम निकालते हैं तो उन पे काम नहीं करने देते। इसीलिए आपके मंत्री आज आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बैठे हैं, इसीलिए आपके पार्षद, आपके विधायक आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बैठे हैं, ताकि हमें यहाँ पर सम्मान मिले, राजनीति में प्रतिनिधित्व मिले। राजनीति के प्रतिनिधित्व के 2 उदाहरण आपको मंच पर दिख रहे हैं कि जनरल सीट से 2 दलित हमारे भाई बहनों को मटिया महल से और बल्ली मारान से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। आप अपना झूठा मुखौटा दलित समाज के प्रति जो आप दिखाते हैं, आपको इसको इस बार दिल्ली की जनता आपको उतार के दिखाएगी। दलित समाज जब किसी का साथ देता है ना, तो दिल से देता है, लेकिन जब उसकी इज्जत उतारता है तो ढंग से उतारता है। और आपने तो हमारे बाबा साहब के मूर्ति को खंडित करने का काम किया, वो भी 26 जनवरी वाले दिन, जिस दिन इस देश का संविधान लागू हुआ, जिस दिन इस देश के दलित समाज को सर्व समाज के बीच में मान सम्मान से बैठने का हक मिला, समानता का अधिकार मिला। हम दलित महिलाओं को इन पुरुषों के बराबर समान अधिकार मिला। उस दिन आप ये दिखाना चाहा आपने कि बाबा साहब की मूर्ति आपने तुड़वा दी,
और चलो तुड़वाई भी तो उसके खिलाफ आपने एक शब्द तक नहीं बोला। आप महादलित विरोधी हो, दलित विरोधी नहीं, आप महाविरोधी हो दलित समाज के। इस बार दिल्ली की जनता आपको जवाब देगी, पूरा दलित समाज आपको जवाब देगा और आपका असली चेहरा जनता को दिखाई देगा। जय भीम। खुशीराम चुनार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो सारी प्रेस जो यहाँ पर आई है, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग ऐसे मुद्दे को जनता के बीच में ले जाने वाले हैं जो सीधा दलितों के ऊपर चोट करने वाला मुद्दा है। इन्होंने बाबा साहब की मूर्ति पर हथौड़े नहीं चलाए हैं, इन्होंने प्रत्येक दलित के दिल पर हथौड़े चलाए हैं। बाबा साहब हमारे लिए भगवान के समान हैं और इनके 12 विधायक दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उनसे बोलना चाहता हूं, आप मौन क्यों हैं? आप लोग आवाज क्यों नहीं बन रहे दलितों की? पंजाब के अंदर अमृतसर में बाबा साहब पे हथौड़े नहीं चले हैं, ये हथौड़े आप पर भी चले हैं और आप चुप हैं। तो ये बताते हैं कि जब आप इनके प्रतिनिधि बन के जाएंगे तो आप वहाँ भी मौन रहेंगे, कठपुतली बन के रहेंगे अरविंद केजरीवाल की। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कब तक आंखों को मीचोगे, कब तक मुट्ठी को भींचोगे, कब तक आंखों के पानी से तुम पीड़ा को सींचोगे? आप चुप हैं, दलित समाज आपको देख रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इस बार दलित समाज इनको माफ़ नहीं करने वाला है, इनको साफ करने वाला है दिल्ली के अंदर। और जो कुछ हुआ है, बाबा साहब का संपूर्ण जीवन हम लोगों के लिए अखंड प्रेरणा का स्रोत है, हमें उससे सीख मिलती है। बाबा साहब ने किस तरह संघर्ष करके अपने जीवन और अपने व्यक्तित्व को समाज में परोसा है। अगर बाबा साहब चाहते तो अपनी कलम से अपने समाज के बारे में लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने सबके लिए सब हितकारी संविधान बनाया जिसका देश नहीं विदेश भी लोहा मानता है। तो मैं यही कहूँगा कि दलित का हमेशा शोषण होता हुआ आया है, दलितों को सोचना पड़ेगा, अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी। अंत में मैं यही बोलूँगा कि सुख सपनों के साथ हजारों दुख भी हमने झेले और हंसी खुशी से बीते फागुन, केजरीवाल तेरे समय हमने कभी ना खेले। हर शहीद फरमान दे गया सीमा पर जल जल कर, यारो टूट भले ही जाना लेकिन कभी ना झुकना, कदम कदम पर मौत मिलेगी लेकिन तुम ना रुकना। बहुत सह लिया अब ना सहेंगे, सीने फड़क उठे हैं, नस नस में बिजली जागी है, बाजू फड़क उठे हैं। सिंहासन की खैर करो ये झूठों के सरदारों, इस देश के दलित जाग उठे तुम अपनी मौत निहारो। और 5 तारीख को दलित जागेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। मुझे अपने दलित समाज पर पूरा विश्वास है और मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस बार इनको दिखा दो ये हथौड़ा बाबा साहब पे नहीं हमारे दिलों पे चला है। अब ईवीएम पे हम ये हथौड़ा चलाने वाले हैं और आपको यहाँ से भगाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक तंवर जी। नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं कहूँगा जय भीम, जय भारत। देखिए साथियों, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी पे बाबा साहब पे आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है। कभी दिल्ली में घटना, कभी पंजाब के किसी और जिले में घटना, और संविधान के रचयिता पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति को तोड़ा गया, खंडित किया गया, वो भी 26 जनवरी के दिन। देश का पूरा एक एक नागरिक, एक एक दलित समाज का बच्चा और बहुजन समाज का हर एक नागरिक अरविंद केजरीवाल जी आपको देख रहा है। आज 26 जनवरी से 31 जनवरी हो गई है, आपने अभी तक कोई टिप्पणी भी नहीं की है उसके ऊपर।
कोई माफ़ी नहीं मांगी है आपने। आप छोटी छोटी बातों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं, आपके नेता आ जाते हैं, लेकिन आज देश में इतनी बड़ी घटना हो गई है, पूजनीय बाबा साहब पे जो ये बार बार अटैक हो रहा है, बहुजन समाज के साथी सब समझ रहे हैं आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। आप दलित विरोधी हैं, आप दलितों के हित की बात कभी करते नहीं हैं, और सारे दलित और बहुजन समाज के लोग आपको देख रहे हैं। 5 तारीख को आपको बता देंगे कि उनके दिलों में कितना रोष है। हम आपको आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे देशवासियों को बताना चाहते हैं कि बाबा साहब पे जो ये बार बार हमले हो रहे हैं, हम अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन ये आगे हम होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, लोक जनशक्ति पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बाबा साहब पे हमले नहीं होने देगा। केजरीवाल जी, जो भी लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है, उनको सख्त से सख्त उन पे कार्रवाई हो, वो पकड़े जाएं, और आगे ऐसी घटना ना घटे इसका भी विश्वास आपको देना होगा। जनता आपको समझ रही है, आप चुप हैं, इसका जवाब जनता 5 तारीख को देगी। मैं देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि इस तरीके की घटना बार बार ना हो। बार बार पंजाब में, दिल्ली के अंदर, इन्हीं स्टेटों के अंदर बाबा साहब पे हमले हो रहे हैं। ये हमारे, जब बाबा साहब पे कोई एक लाठी चलती है उनकी मूर्ति के ऊपर, या एक हथौड़ा चलता है, वो उनके ऊपर ही देश के हर बहुजन के समाज के व्यक्ति पर चलता है, हर एक दलित व्यक्ति के ऊपर चलता है। तो मैं साथियों, मीडिया वाले साथियों से भी आपसे गुजारिश करूँगा, इस मुद्दे को, इस बात को ये यही थमना नहीं चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। बाबा साहब हमारे संविधान के रचयिता है, उन्होंने संविधान को रचा है। ऐसे शख्स की मूर्ति पूजनीय बाबा साहब की मूर्ति को अगर कोई तोड़ेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। रिंकू कुमारी जी। सीट चेंज कर लीजिए, आप उधर चले जाइए, आ जाओ। आप इधर आके बोल लीजिए। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं सीमापुरी से चुनाव लड़ रही हूं और 2012 से मैं वहां पर निगम पार्षद हूं। सीमापुरी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से केजरीवाल ने अपनी राजनीति को शुरू किया था, और ये भी बता देना चाहती हूं कि एक दलित की मौत पर ही उसने अपनी राजनीति शुरू करी। एक दलित को मरवाकर ही, संतोष कोहली को मरवाकर, जो उसकी फाउंडर मेंबर थी, कार्यकर्ता थी, उसको मरवाकर ही वो 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। और आज ये जो खबर आई है कि पंजाब में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मूर्ति को खंडित कर दिया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। ये जो अपराध उन्होंने किया है, इसको पूरा देश माफ़ नहीं करेगा। मैं आप लोगों को भी कहती हूँ, इस चैनल को, सारे चैनल्स को कहती हूँ, इसको खबर को खूब चलाइए, क्योंकि दलित दिल्ली में ही नहीं, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक भरे पड़े हैं। 22% लोग हैं हम, और हमारी क्यों नहीं सुनी जाती है। और आम आदमी जैसे लोग, जो आम आदमी कहते हैं, वोट लेते हैं और अपनी सरकारें बना लेते हैं। 11 साल हो गए, क्यों नहीं मिला एक दलित को अभी तक न्याय। उसकी माँ, उसके पिताजी हम लोगों के पास रोज़ आते हैं, बिलक बिलक के रोते हैं कि हमें न्याय दिलाइए, मगर दिल्ली में बैठी ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार, उस केस को बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को कहती हूँ कि जो उन्होंने मौत करी है, मर्डर कराया है, मैं तो ये कहूँगी, और मर्डर कराने के बाद जो इस समय वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं वीर सिंह दिगान, उनके लिए उन्होंने आरोप लगाया था कि ये वाल्मीकि समाज से हैं, और वीर सिंह दिगान ने ही संतोष कोहली का मर्डर कराया। दोनों मुसरे भाई हो रखे हैं और आज चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग जितने दलित समाज के लोग हैं,
ये कहना चाहते हैं कि केवल वोट से नहीं, इस बार आपको हम लोग वोट नहीं देंगे और आने वाली 5 तारीख को आपको दिल्ली से ही नहीं सीमापुरी से भी उखाड़ फेंकेंगे। जो आपने जड़ सीमापुरी में फैला रखी हैं उसको हम उखाड़ फेंकेंगे। इतना बड़ा अपराध कि आप खंडित मूर्ति कर दो और 6 दिन में आपके पास एक टिप्पणी ना हो, आपका कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई आपके मंत्री कोई टिप्पणी ना करें। आप लोगों ने इतना असहाय समझ रखा है क्या दलित समाज को? दलित समाज अब जागरूक हो चुका है। दलित समाज आपकी जो चालाकियां हैं वो समझ चुका है। दलित समाज अब आपके साथ नहीं है, आप दलित विरोधी हैं। हमेशा दलित विरोधी जैसी एक्टिविटी आप करते रहे हैं। जैसे अभी पहले भी कहा गया 10-10 राज्यसभा भेजते हो आप लोग राज्यसभा, और उससे ज़्यादा मैं कहूँगी कि आप लोग पैसे दे के भेजते हो। कोई भी दलित समाज का व्यक्ति इतना अमीर नहीं है जो आपकी इतनी बड़ी पॉकेट भर सके, इसलिए आप लोगों ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा। इसीलिए नहीं भेजा है राज्यसभा क्योंकि वो आपको 6-6, 10-10 करोड़ रुपए नहीं दे पाए हैं। दलित समाज जाग चुका है। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक एक दलित व्यक्ति, एक एक दलित कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेगा अगर उन्होंने अभी इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया और नई मूर्ति वहाँ पर स्थापित नहीं की तो। धन्यवाद। दीप्ति इंदौरा जी और उसके बाद कमल बागड़ी जी। हमारे माननीय राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, मीडिया प्रभारी प्रवीर शंकर कपूर जी, मेरे सभी साथियों और मेरे पत्रकार बंधुओं, जय भीम, जय भारत। मैं मटिया महल विधानसभा से दिल्ली चुनाव लड़ रही हूँ भारतीय जनता पार्टी से। मेरा नाम दीप्ति इंदौरा है और वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जैसे भाई साहब ने बताया कि वहाँ पर जनरल सीट है और जनरल सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सम्मान दिया और एक एससी कैंडिडेट उतारा है मैदान में। और आपको मैं बता दूं, हमारे अगेंस्ट आले मोहम्मद इकबाल जो कि प्रतिष्ठित नेता है, वहाँ के डिप्टी मेयर रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ आसिम अहमद खान, वो भी केजरीवाल सरकार के एक विधायक रह चुके हैं हमारी विधानसभा से। तो 2 गद्दावर नेता, और मैं तो कहूँ सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नेता वहीं उसी विधानसभा में है और उनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। मैं प्रोफेशन से टीचर रह चुकी हूँ। तो और जैसे कि हम सभी हमारे आदरणीय बाबा साहब के बारे में बात करते हैं, दलितों को, शोषितों को और महिलाओं को जिसने भी सबसे ज़्यादा सम्मान दिलाया है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जिन्होंने हमारा संविधान बनाया है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये जो उन्होंने इसके लिए हथौड़े मारकर जो उनका अपमान किया है, ये सब हिंदुस्तान नहीं सहेगा। ये दलितों की आवाज़ 5 फरवरी को आने वाले समय में उनको एक कट्टर जवाब देगी और हमारे जो केजरीवाल जी हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। बस इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो जनता है वो जाग चुकी है और केजरीवाल जी का तो अभी तक कोई रिएक्शन आया नहीं है। हमारी जनता उनको रिएक्शन देगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी, प्रदेश में मीडिया का काम देख रहे हैं मेरे बड़े भाई श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, मंच पे विराजमान मेरे सभी साथी एवं मीडिया के बंधु, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पे जो हथौड़े चले हैं वो खाली उनकी मूर्ति पे नहीं, प्रत्येक दलित समाज के ऊपर हथौड़े चले हैं। केजरीवाल जी 26 तारीख और आज 31 तारीख, आपके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले। आप दलित विरोधी नहीं, घोर दलित विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जनरल सीट पर डिप्टी मेयर लड़ाया। आपने लड़ाया किसी को? भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती रही, आप एससी मेयर का आधा कार्यकाल खा गए। आप
एससी दलित बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? आपका चेहरा दिल्ली वासियों ने नहीं, पूरे देश ने देख लिया है। जहां जहां दलित बच्चे विद्यालयों में पढ़ते हैं वहां एजुकेशन का लेवल 0 है। आपके स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, और अगर कोई बच्चा पढ़ के फिर भी अपने घर से संघर्ष करके आगे जाता है तो उसे गणित की शिक्षा 10वीं के बाद विदाउट मैथ कॉमर्स मिलता है, कॉमर्स विद मैथ नहीं मिलता। अगर वो डॉक्टर बनना चाहे तो विज्ञान नहीं मिलता। आप दलित के बच्चों के हाथों में एक बोतल के साथ एक बोतल पकड़ाना चाहते हो, पर अब दिल्ली की जनता ये बात समझ चुकी है। आने वाली 5 तारीख को जो बाबा साहब पे आपने हथौड़े चलाए हैं 26 तारीख को, 5 तारीख को दिल्ली की जनता उसका जवाब देगी, और आप पूरी दिल्ली से गायब हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली के दलितों ने सोच लिया है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? धन्यवाद। बाइट दुष्यंत गौतम जी देंगे।